नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। मुझे लगता है कि अगर आप मनुष्य हैं तो आपके अंदर संवेदना होना बहुत ज़रूरी है। आपको जीवन के प्रति, आपको मृत्यु के प्रति संवेदना होनी ही चाहिए। आज का वीडियो में बात करूंगा प्रधानमंत्री जी के एक चुटकुले के ऊपर, और यकीन मानिए इस चुटकुले को सुन के मुझे हंसना नहीं रोना आया। मुझे लगा उनकी जो स्पीच लिखता है वो और खुद प्रधानमंत्री जी ये बात कैसे कह सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा और देश भर में इस पे ट्रोल होना शुरू हो गए, और बात भी ट्रोल होने की थी। इस वीडियो में बात करूंगा। उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे, यदि आपको लगता है हमारा चैनल सच कहता है आपके साथ खड़ा होता है, तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मेंबरशिप फॉर्म है। आप हमारे सदस्य बनेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। और आज की बात की शुरुआत मैं करता हूं मेरे प्रिय कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता से। कविता जीवन के मर्म को छूती है, जिंदगी में आपके अपनेपन को छूती है और संवेदनाओं को छूती है। कविता है, यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हाँ, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहें, और नदियां, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह दिखें, अनमने रहें। यदि तुम ये नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है। ना ईश्वर, ना ज्ञान, ना चुनाव। कागज पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है और जमीन की 7 परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है। जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक वह अंधा है। जो शासन चल रहा हो बंदूक की नली से हत्यारों का धंधा है। यदि तुम ये नहीं मानते तो मुझे अब एक क्षण भी तुम्हें नहीं सहना है। याद रखो, एक बच्चे की हत्या, याद रखो एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों से चिथड़ा तन किसी शासन का नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का है पतन। ऐसा खून बहकर धरती में जज्ब नहीं होता, आकाश में फहराते झंडे को काला करता है। जिस धरती पर फौजी बूटों के निशान हो और उन पर लाशें गिर रही हो, वह धरती यदि तुम्हारे खून में आग बनकर नहीं दौड़ती तो समझ लो तुम बंजर हो गए हो। तुम्हें यहां सांस लेने तक का नहीं है अधिकार। तुम्हारे लिए अब नहीं रहा ये संसार। आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ, चाहे वो हो तुम्हारा यार, धर्म का ठेकेदार, चाहे लोकतंत्र का सौ नाम धन्य पहरेदार। कि मुझे लगता है आजकल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के खुद के दिन आजकल कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। एक तो 2024 में डोलते सत्ता सिंहासन की चिंता, और ऊपर से कर्नाटक में परेशानी भरी सत्ता, और देश में मोदी मैजिक का घटता प्रभाव। ये सब साहेब की आए दिन चिंताएं बढ़ा रहे हैं। ऊपर से मन की बात को लेकर जो खुद की पीठ थपथपाई जा रही थी, उसकी भी असलियत अब जनता के सामने आ चुकी है। ऐसे में 2024 आते आते साहेब के दिन लगातार खराब होते जा रहे हैं। अब एक बार फिर साहेब ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके कारण पूरे देश में उनकी किरकिरी हो रही है, उनका मजाक बनाया जा रहा है। और हो भी क्यों ना, आखिर देश के प्रधानमंत्री साहिब से ऐसी उम्मीद किसी ने नहीं की होगी। वैसे इस बात से तो हर कोई भली भांति वाकिफ है कि साहिब अक्सर ऐसा बोल देते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर एक जोक या मजाक का जरिया बन जाता है। लेकिन इस बार साहिब ने खुद कहकर एक जोक सुनाया है, लेकिन ये जोक अब उन्हीं पर काफी भारी पड़ रहा है। इसकी वजह यह जोक लोगों की जिंदगी और मौत से जुड़ा है। यह जोक उन लोगों से जुड़ा है जो इस देश में आर्थिक तंगी, बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई से तंग आकर अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। ये जोक उन गरीब और मजदूर लोगों पर था जो अपनी मजबूरियों और सरकार की नाकामियों से तंग आकर खुद मौत को गले लगा लेते हैं। अगर सरल भाषा में बताएं तो पीएम मोदी ने आत्महत्या को लेकर एक जोक सुनाया, और उन्होंने ये जोक भी अपने मीडिया के पालतुओं के सबसे बड़े पालतू वक्ता, जो दिन रात चीख चीख कर ड्रग्स मांगते रहे, जो खुद ही खुद पर हमला करवा कर टीवी पर आकर रोते रहे, उन पालतुओं के बादशाह यानी रिपब्लिक भारत के कर्ता धर्ता अर्नब गोस्वामी के चैनल पर आयोजित एक कार्यक्रम में सुनाया।
साहब के इस जोक को सुनकर पालतू अर्नब भी खिलखिलाकर हंस रहे थे। याद कीजिए, ये वही अर्नब गोस्वामी है जो सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या करने पर न्याय की मांग कर रहे थे और रिया चक्रवर्ती को बिना सबूतों के भी फांसी चढ़ाए जाने की मांग तक कर रहे थे। लेकिन जब पीएम ने लोगों के आत्महत्या करने को लेकर जोक किया तो यही अर्नब गोस्वामी ठाके मारकर हंस रहे थे। अब उनकी इंसाफ की जुबान गई तो आखिर कहां गई? पहले आप सुनिए कि आखिर पीएम ने आत्महत्या को लेकर क्या जोक सुनाया जिस पर वो पूरी तरह से घिर रहे हैं। एक चुटकुला हम सुनते थे, वो जरा बताना चाहता हूं। एक प्रोफेसर थे और उनकी बेटी ने आत्महत्या की तो एक चीट छोड़ करके गई कि मैं जिंदगी में थक गई हूं, मैं जीना नहीं चाहती हूं, तो मैं काकरिया तालाब में कूद करके मर जाऊंगी। अब सुबह देखा बेटी घर में नहीं है, तो बिस्तर में चिट्ठी मिली। तो पिताजी को बड़ा गुस्सा आया, बोले मैं प्रोफेसर, इतने साल मैंने मेहनत की, अभी भी बोले काकरिया स्पेलिंग गलत लिख के जाती है। सुना आपने, कैसे साहब ने आत्महत्या करने वालों का मजाक उड़ाया और आत्महत्या को लेकर एक जोक सुनाया। ये एक देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या एक प्रधानमंत्री को यह शोभा देता है? कोई भी व्यक्ति मजाक में आत्महत्या नहीं करता और ना ही शौक होता है उसे अपनी जिंदगी को गंवाने का। वो मुफलिसी, बेरोजगारी, तंगी, महंगाई और सरकार की नाकामियों से तंग आकर जिंदगी को छोड़ मौत के गले लगाता है। ऐसे में उन सभी की मजबूरियों का इस तरह से मजाक बनाना किसी देश के प्रधानमंत्री को कभी शोभा नहीं देता। वो भी उस देश के प्रधानमंत्री को तो बिल्कुल भी नहीं देता जिस देश में हर 4 मिनट में एक आत्महत्या हो रही हो। हर घंटे 18 आत्महत्याएं और हर रोज लगभग 450 लोग आत्महत्या कर रहे हों। और ये आंकड़े कोई मैं अपने मन से नहीं बता रहा, बल्कि 2022 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने 2021 के जो आंकड़े पेश किए हैं, ये वो आंकड़े हैं। इतना ही नहीं, एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक देश के हर 12वें मिनट में 30 वर्ष से कम आयु का एक युवा अपनी जान ले लेता है। एनसीआरबी द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में 2021 में 1,64,033 आत्महत्या के मामले सामने आए हैं। इसमें दिहाड़ी मजदूरों की सुसाइड का हिस्सा 1/4 रहा। ये इस देश का दुर्भाग्य है। यानी पिछले साल देश में आत्महत्या करने वाला हर चौथा व्यक्ति दिहाड़ी मजदूर था। डूब मरना चाहिए एक ऐसे देश के बादशाह को। क्या ये सरकार की नाकामी नहीं है? क्या ये पीएम मोदी की नाकामी नहीं है? आत्महत्या और जोक मारने वाले प्रधानमंत्री जी के लिए इससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में आत्महत्या करने वालों में 30 से 45 साल की उम्र के लोग ज्यादा थे, नौजवान थे, देश को बदलना चाहते थे, लेकिन सुसाइड कर लिया। इसके बाद 18 से 30 साल के लोग, इस उम्र में वही युवा आते हैं जिन्हें रोजगार और जिनकी सुरक्षा की बात साहिब सरकार में आने से पहले किया करते थे। लेकिन अब जब पिछले 9 साल से साहिब सत्ता में बैठे हैं, तब इन युवाओं को रोजगार और सुरक्षा देना तो दूर, आए दिन उनके आत्महत्या करने के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। और साहिब उनको रोजगार देने की जगह आत्महत्या करने वालों का मजाक बना रहे हैं, उन पर जोक सुना रहे हैं। अभी शर्मिंदा करने वाला कृत्य नहीं है तो क्या है? सिर्फ युवा ही नहीं, बल्कि एनसीआरबी के आंकड़ों में आत्महत्या करने वालों में बेरोजगार मजदूर और कृषि क्षेत्र से आने वाले लोग यानी कि किसान भी शामिल हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का आत्महत्या करने वालों पर जोक करना एक अत्यंत घृणित कार्य है। और यही वजह है कि इसको लेकर अब साहब की हर जगह काफी किरकिरी हो रही है। पूरे देश में पॉलिटिकल खेमा ट्रोल कर रहा है। प्रधानमंत्री के इस तरह की शर्मनाक बयानबाजी पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और निष्कासित सांसद राहुल गांधी ने इस मामले में प्रधानमंत्री के जोक की आलोचना करते हुए ट्वीट किया कि हजारों परिवार आत्महत्या के कारण अपने बच्चों को खोते हैं। प्रधानमंत्री जी को उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। राहुल गांधी के इस ट्वीट के अलावा कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी पीएम मोदी के इस जोक वाले वीडियो को शेयर कर उन पर करारा हमला बोला। इसके साथ सुप्रिया ने अपने ट्वीट में 2021 में भारत में आत्महत्या के मामलों को एनसीआरबी के कुछ आंकड़े भी पेश किए।
साहेब पर हमला बोलते हुए सुप्रिया ने कहा, सच में यही आपकी असलियत है। इस बार आपका मुखौटा उतर जाता है और फिर पैसे और मीडिया के बल पर आपकी बनाई हुई फेक छवि ध्वस्त हो जाती है। सुनते हैं सुप्रिया ने इस मामले को लेकर पीएम को क्या क्या कहा। कल एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने चुटकुला सुनाया। इतना गंदा, इतना भद्दा मजाक आत्महत्या पर, और वो भी कौन सुना रहा है? देश का प्रधानमंत्री। क्या हो गया है आपकी संवेदनशीलता को मोदी जी? और क्या हो गया है आपकी गरिमा को? आप उस देश में आत्महत्या पर चुटकुले सुना रहे हैं जहां पर आप ही के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2021 के जो लास्ट अवेलेबल डेटा है उसके मुताबिक 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या करी 2021 में। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है, इसका मतलब है कि रोज 450 लोगों ने अपनी जान ली। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है इस डेटा में कि 34% से ज्यादा 18 से 30 वर्ष की आयु के लोग हैं। मतलब हर घंटे 6 से ज्यादा लोग 18 से 30 वर्ष की आयु वाले अपनी जान ले रहे हैं। 30 से 45 वर्ष की आयु में 31% लोग हैं। मतलब हर घंटे करीब 6 लोग उस आयु वर्ग में भी अपनी जान ले रहे हैं। 5 दिहाड़ी मजदूर हर घंटे खुदकुशी करने पर मजबूर है। कभी सोचा है कि इनकी क्या विवशता है? क्यों ये कर रहे हैं? ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गरीबी, गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई से ये जूझ नहीं पा रहे हैं। ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको अपने आगे अंधकार नजर आ रहा है। इनको भविष्य में की कोई उजाला, कोई किरण नजर नहीं आ रही है। और ये आपकी विफलताओं के चलते 2014 से 2020 के बीच में बेरोजगारी के चलते आत्महत्या करने वालों में 60% की वृद्धि हुई है मोदी जी। और आप इस पर चुटकुले सुना रहे हैं। क्या हो गया आपकी संवेदनशीलता को? कभी सोचा है कि उन परिवारों पर क्या बीतती होगी जिनके बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, जिनके युवा चले जाते हैं? कंधे पर बच्चे की अर्थी उठाने से ज्यादा बड़ा दुख दूसरा कोई नहीं होता है। और आपसे एक बात और कहती हूं मैं मोदी जी, यही आपकी असलियत है। ये जो रंगी पुती पैसे के बल पर, मीडिया के बल पर आपकी छवि है ना, जो मुखौटा है, वो बार बार गिर जाता है और आपकी असलियत सबके सामने आ जाती है। ये भद्दे मजाक, ये ओछापन, ये क्रूरता। आप सुसाइड पर चुटकुले सुना रहे हैं। आज आप इस देश के युवाओं से, उन परिवारों से माफी मांगिए जिनके बच्चे पेपर लीक होने से, परीक्षा निरस्त होने से, बेरोजगारी के चलते सुसाइड कर लेते हैं। क्योंकि हर आदमी में वो मजबूती, वो संबल नहीं होता है। और हमें मेंटल हेल्थ इश्यूज को संवेदना से समझना पड़ेगा। माफी मांगिए इस देश से, माफी मांगिए उन परिवारों से, माफी मांगिए उन युवाओं से जिन्होंने हार कर, आपकी विफलताओं के चलते, अपने अंधकार भविष्य से थक कर, हार कर जान ले ली। माफी मांगिए मोदी जी। इसके अलावा आरजेडी के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज झा ने भी पीएम मोदी के आत्महत्या पर जोक्स लाने के मामले पर ट्वीट किया। झा ने कहा, रुग्णता तो दिखती है जब देश के प्रधानमंत्री आत्महत्या जैसे संवेदनशील मसले पर चुटकुला सुनाते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा भयानक यह है कि चुटकुले के बाद की तालियां और अट्टहास, हम बहुत बीमार समाज हो गए हैं, जय हिंद। तो प्रधानमंत्री जी देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हों, उनके द्वारा जब देश के गरीब, मजदूर, किसान और युवाओं के आत्महत्या करने को लेकर इस तरह से मजाक उड़ाया जाएगा तो इस पर सियासत तो होगी। लेकिन किसी देश के प्रधानमंत्री का इस तरह बयान देना बाकी शर्मनाक है। और उससे भी शर्मनाक ये है कि इस तरह के बेहूदे मजाक पर सामने बैठे चाटुकारों, पत्रकारों द्वारा ठहाके मारकर हंसना और उस पर ताली पीटना। ये दिखाता है कि एक समाज के रूप में हम कितने बीमार हो चुके हैं और संवेदनहीन हो चुके हैं। हम किसी के मरने की बात पर भी हंस रहे हैं और ताली बजा रहे हैं। ये वाकई में बेहद शर्मनाक और दुखद है। इस कार्यक्रम में एक और ऐसी घटना देखने को मिली जो इस देश के चाटुकारों और पालतुओं के असली चेहरों को सामने लाती है और साथ ही देश की मीडिया की चापलूसी के स्तर को दिखाती है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, साहब ने एक जोक अपने पालतुओं के बादशाह अर्नब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक भारत के कार्यक्रम में सुनाया था। ऐसे में इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले साहब पहुंचे तो डर के काफ़ी भूखे और चीखने व चिल्लाने में माहिर अर्नब गोस्वामी ने साहब के कसीदे पढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मतलब सच बताऊं, इतनी चाशनी तो गुलाब जामुन में भी मैंने कभी नहीं देखी जितनी चाटुकार अर्नब के शब्दों में देखी। इतना ही नहीं, साहब की तारीफों के कसीदे पढ़ते वक्त चाटुकार अर्नब ने इतनी बार प्रधानमंत्री शब्द की पुनरावृत्ति की है, या यूं कहूं इतनी बार प्रधानमंत्री जी शब्द कहा
जैसे रामचरितमानस का पाठ करते करते हम लोग संपुट करते हैं। मतलब हर एक शब्द के बाद प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी। देखिए खुद कैसे जी हजूरी कर रहे हैं चाटुकार अनंत। Pradhanmantri ji, today we commit to you with all our energy. We will work to make your vision what you have shared with us. And Pradhanmantri ji, आपकी feelings, आपकी सोच, आपकी clarity, आपका direction जो है, your vision of transformation will be a reality. Everyone here, every viewer of Republic, every citizen of the country, Pradhanmantri ji, मुझे कोई lobby ecosystem की बात नहीं करनी। मैं तो मानता हूं कि देश की जनता आपके साथ है। प्रधानमंत्री जी, आज इस मंच से आपसे हम वादा करते हैं कि हमारी भी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की पूरी लगन से, पूरे कमिटमेंट के साथ आपके विजन के दिशा में हम अपने प्रयास भी जोड़ेंगे। तो प्रधानमंत्री जी, मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर इतनी चापलूसी भरे ये लोग कर कैसे लेते हैं। आप एक मीडिया संस्थान के कर्ता धर्ता है, आप एक पत्रकार हैं जो निडर निर्भीक को स्वतंत्र होता है, लेकिन आप इस कदर एक शख्स के पालतू बन गए हैं कि उसकी जी हजूरी कर रहे हैं, चरणों में डोट लगा रहे हैं। मतलब इस कदर की चाटुकारिता और चापलूसी को देखकर भाजपा का कार्यकर्ता भी शर्मा जाए। शायद वो भी इस तरह की मक्खनबाजी ना कर पाए। मुझे तो ऐसे चाटुकारों को पत्रकार कहने में शर्म आती है। फिलहाल हम ये उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी साहब एक बार फिर आत्महत्या करने वाले के दर्द को समझेंगे, उनकी वजह को जानने की कोशिश करेंगे, ताकि वो जान सके मामला जोक्स सुनाने और मजाक उड़ाने का नहीं, बल्कि इस पर गंभीरता से विचार करने का है और भारत में आत्महत्या के मामलों में कमी लाने का है। जो तभी आ सकेगी जो सरकार युवा को रोजगार दे, किसानों की फरियादों को सुने, महंगाई पर लगाम लगाए, ना कि उनके मौत पर जोक सुनाकर उनके दर्द को कम कर पाएंगे। वरना ये नहीं होगा। और जिस देश का नौजवान, जिस देश का किसान, जिस देश का मजदूर आत्महत्या करता है, उस देश के राजा को शर्म आनी चाहिए। मुझे यकीन है इस दर्द को हम प्रधानमंत्री महसूस करेंगे, क्षमा याचना करेंगे इस जोक पर, और भविष्य में ये संकेत देंगे, संदेश देंगे कि इस देश में कोई आत्महत्या ना करे, इस देश में हर व्यक्ति को काम मिलेगा। शुक्रिया इस वीडियो को सुनने के लिए। थैंक यू।